नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले स्टैटिक जीके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाठीचार्ज में उनके सिर पर लाठी लगी थी, जिसके कारण से 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और किसके खिलाफ प्रदर्शन में? क्वेश्चन में आता है कि किसके खिलाफ प्रदर्शन में, तो साइमन कमीशन के खिलाफ। ठीक है। कौन से ईयर में? तो 1928 में। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी ये? बछेंद्री पाल थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का है। ठीक है। कहाँ का है? पंजाब का। तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौरे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? किस वर्ष लिया था? ये लिया था 1893 ईस्वी में। कहाँ पर जाकर? शिकागो में। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोक चित्रकला के मधुबनी शैली किस राज्य में है या किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? ये बिहार राज्य की है। ठीक है। अब बिहार की बात आई तो बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन है? राजस्थान है। और राजस्थान के किस पर्टिकुलर एरिया में है? तो ये उदयपुर एरिया में। ठीक है। यहाँ पर चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये है पारसेक। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो किसके किसके बीच में बनाती है? तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बनाती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। ये एक कंट्री है। ठीक है। और बहुत ही छोटी, यानी कि विश्व की सबसे छोटी कंट्री भी कहलाती है। ठीक है। और इसका जो एरिया जो फैला हुआ है वो कितने में फैला हुआ है? 44 हेक्टेयर पे फैला हुआ है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो किस में है? इटली में है। ठीक है। कहाँ पर? इटली में। और जो ये जो मीनार है इसको किस नाम से जानते हैं? तो पीसा के मीनार के नाम से जानते हैं। ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? ये है जेनेवा में, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये अपने इंडिया का राष्ट्रीय खेल है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। नैनीताल किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और दूसरी राजधानी क्या है? समर राजधानी जो बोलते हैं वो है गैरसैंण। ठीक है। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और सीएम कौन है इसके? तो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाफमैन कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो केरला में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे सिराजुद्दौला। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सी टीका
लगाया जाता है, तो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है, तो कहाँ पर है, ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक का नाम आया है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के CM कौन है, तो BS येदियुरप्पा हैं। गवर्नर कौन है, तो बाजूभाई बाला हैं। ठीक है, राजधानी क्या है, बेंगलुरु। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा है ये संसद का उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है ना। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। इसको हम एम्स भी कहते हैं, यानी कि AIIMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ पर है, तो ये नेपाल की राजधानी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है, तो किस अंग द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है। अब ये इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज का जो उपापचय होता है, यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कंट्रोल करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के CM कौन है, विजय रूपानी, और गुजरात का जो राजधानी है क्या है, जयपुर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन सा अंग कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा अंग कहलाता है दोस्तों, प्लीहा कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। क्वेश्चन आता है इसके साथ साथ कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कार्यरत व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है, महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है, महान्यायवादी कौन है, तो वो है वेणुगोपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो A. फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हैजा रोग किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो ये संविधान संशोधन से है। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल जो है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे दोस्तों, तो JB कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।